अपनी ही सरकार में भाजपा नेता असुरक्षित। पवन पटेल पर हमले के बाद सुलग उठा गाडरवारा। 7 दिन का अल्टीमेटम। गाडरवारा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां भाजपा नेता और समाजसेवी पवन पटेल पर हुए जानलेवा हमले ने अब एक बड़े जनाक्रोश का रूप ले लिया है। घटना कई दिन बीत जाने के बाद भी मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी न होने से क्षेत्र के सामाजिक और किसान संगठनों का धैर्य जवाब दे गया। मंगलवार को तहसील कार्यालय में संगठनों का हुजूम उमड़ पड़ा। किराड़ समाज समिति, राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, राष्ट्रवादी किसान आर्मी और मध्य प्रदेश किसान सभा जैसे दिग्गज संगठनों ने एक सुर में प्रशासन को ललकारा। मामला 1 अप्रैल की रात ककरा घाट रोड पर पवन पटेल को बेरहमी से पीटा गया, जिससे उनके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए। संगठनों का सीधा आरोप है कि पलोहा थाने में मामला दर्ज होने के बावजूद मुख्य आरोपी पारस तोमर अब तक पुलिस की गिरफ्त में बाहर है। हैरानी की बात यह है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार है, फिर भी एक भाजपा नेता को न्याय के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। संगठनों ने इस हमले के पीछे अवैध रेत उत्खनन के काले खेल की संलिप्तता की आशंका जताई है। वहीं संगठनों ने प्रशासन को 7 दिन का समय दिया है। यदि मुख्य आरोपी सलाखों के पीछे नहीं हुए तो गाडरवारा की सड़कों पर एक विशाल जन आंदोलन देखने को मिलेगा। गाडरवारा से मुकेश चौराहा की रिपोर्ट। देखिए मामला ये है कि पूरे क्षेत्र के लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं, गाडर, नरसिंहपुर, रायसेन और आसपास के जिलों के लोग भी इकट्ठे हुए हैं कि और सिर्फ यही है कि एक साधारण सामान्य परिवार का व्यक्ति जो कि कहीं से किसी भी तरीके से गुंडा तत्व से इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जिसका, उस व्यक्ति को जानलेवा हमला किया गया। और किस लिए हमला किया गया कि वो सर्वजन के हित की बात कर रहा था, उस व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया। ये मर्म सबके दिलों में है और सब लोग उसके पक्ष में न्याय की मांग करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अभी केस तो हुआ है, आगे क्या मांग? मांग यही है कि जो व्यक्ति इन्वॉल्व थे, थे उनको FIR उन पर की जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। क्या नाम? मेरा डॉक्टर देवेंद्र सिंह धाकड़। साहब, एक ज्ञापन दिया गया है आज किराड़ समाज की ओर से। जी, क्या मांगे हैं और क्या मामला था? पवन पटेल जो कि एक समाज सेवी हैं, नर्मदा परिक्रमा वासी रहे हैं और वो जनहित के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते किसान हितैषी हैं। उनके द्वारा कोई शिकायत यहाँ के रेत माफिया के विरुद्ध की गई है, जिसमें उनका नाम उनके द्वारा पारस तोमर बताया गया है और उनके द्वारा कोई शिकायत के आधार पर उनसे रंजिश बना करके उनके लोगों द्वारा उनका हत्या कराने का प्रयास किया गया था। उसमें उनके दोनों पैरों में फ्रैक्चर है। इस बात की पीड़ा पूरी समाज को थी। हम लोगों ने एक प्रयास किया था कि हम एक अन्याय अत्याचार के खिलाफ हम आगे आएंगे, पर इस समर्थन में पूरा गाडरवारा शहर, पूरी समाज, पूरे नागरिक बंधु उपस्थित हुए और इस पीड़ा को हमने अपने ज्ञापन के माध्यम से ये मांग की है कि पारस तोमर जो है और उनकी विंध्यवासिनी कंपनी है, उनके द्वारा जो अवैध माइनिंग की जा रही है और जो उनके द्वारा जो हत्या कराने का प्रयास किया गया है, मारपीट की गई है, उनके सहित अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और पवन पटेल द्वारा जो शिकायत की गई है उस पर कार्रवाई की जाए। और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आगे भी बहुत बृहद आंदोलन होगा। आरोपियों की संपूर्ण आरोपियों की गिरफ्तारी हो, निष्पक्ष जांच हो। इसमें सिर्फ इस प्रकार का ना हो कि झूठे आरोपी बनाकर किसी को फंसा दिया जाए, उसके लिए उसके पक्ष में भी हम लोग नहीं हैं। तो उसमें हमारे माननीय अध्यक्ष जी और समस्त समाज बंधुओं को बहुत बहुत आभार देता हूं कि सारे नगर ने, सारे समाज बंधुओं ने आज इस कार्यक्रम को सफल बनाया और सब ने अपनी वेदना व्यक्त की। उसके लिए सभी को, पत्रकार बंधुओं को सहित, पूरे प्रशासन सहित सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सर, एक ज्ञापन किराड़ समाज और अन्य लोगों के द्वारा दिया गया है, तो कुछ पवन पटेल जी के साथ जो घटना कारित हुई है उसको पुलिस ने बहुत ही गंभीरता से लिया और बहुत ही गंभीर प्रकरण बनाया गया है। उसमें हमारे द्वारा बहुत ही गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस के द्वारा कई टीमें उसमें बनाई गई हैं जिला स्तर पर और इसमें 2 जो मुख्य आरोपी उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। जो ज्ञापन दिया है उसमें जो पॉइंट्स या बिंदु बताए जा रहे हैं उन पर भी अनुसंधान किया जाकर सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिसमें काफी सवाल उठाए गए, अवैध रेत उत्खनन की बात कही। इसमें पवन पटेल के साथ हुई मारपीट की घटना के संबंध में गाडरवारा के लोगों के द्वारा ज्ञापन दिया गया है और इसमें पुलिस के द्वारा वैधानिक कार्रवाई, थाना पलोहा के द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और आज जो ज्ञापन में बिंदु दिए गए हैं उसके संबंध में पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी।